मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 5th मई का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खेलो इंडिया गेम्स की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं उनका इनॉग्रेशन हो चुका है और इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? बिहार में पटना में हुआ है, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये 15 मई तक चलेंगे। 4 मई से लेके 15 मई तक ये गेम्स चलेंगे। इनमें 27 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होंगे और 1 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट होगा। और अगर बात करें खेलो इंडिया गेम्स से रिलेटेड तो पहले डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि इसका जो मैस्कॉट है वो है गज सिंह। गज सिंह एक ऐसी मैथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसमें कि जो है वो आपका शेर और हाथी दोनों के फेस को इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो है वो बिहार की जितनी भी सांस्कृतिक विरासतें हैं उसको इंक्लूड करने की कोशिश किया है, जो वहाँ का जो उसका लोगो है उसमें। और इसमें जैसे कि नालंदा बोधगया टेम्पल, महाबोधि टेम्पल और जो भी आपके अदर हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ के, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, उनको भी इंक्लूड किया गया है। और इसमें पीपल ट्री, स्पैरो, गैंगटिक डॉल्फिन और मधुबनी की जो पेंटिंग्स हैं, छठ पूजा, उनको सबको इनके लोगों के डिज़ाइन में इंक्लूड किया गया है। तो अब ये चलेंगे, 1 हफ्ते से ज़्यादा ये गेम्स चलेंगे। फिर अगर हम बात कर लें ICAR की, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने बताया है कि भारत ने जो है राइस की 2 ऐसी क्रॉप्स को डेवलप किया है जो कि जीनोम एडिटेड क्रॉप्स हैं, राइस की ये वैरायटीज़ हैं जिनकी जो ये ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर यील्ड्स देंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पैदावार होगी और ये सूखा, ड्रॉट, सैलिनिटी, जो लवणता है उसको भी ये जो है वो सह सकेंगी और ऐसे जो एडवर्स कंडीशंस में भी ये हो सकेंगी। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, एक हैदराबाद बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। IIRR और IARI इन्होंने मिलकर डेवलप किया है। संबा मसूरी और एक संबा मसूरी है और एक है कॉटन डोरा सन्नालू, 2 वैरायटीज का इन्होंने जीनोम एडिटिंग और जीनोम जो हम जिसे मॉडिफिकेशन होता है उसमें दोनों में अंतर होता है। एक होता है कि जीनोम को पूरा का पूरा चेंज कर दिया जाता है, जैसे हमने बीटी कॉटन वगैरह पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि 2 डिफरेंट क्रॉप्स के जीन्स को मिला के जो जीन होता है उसको मॉडिफाई पूरा चेंज कर दिया जाता है अलग तरह का। तो वो थोड़ा सा उसमें काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, एथिकल इश्यूज और कंसर्न्स भी होते हैं कि जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स है वो कितने हद तक सक्सेसफुल रहेंगी, कितना चलेंगी। जीन एडिटिंग जो है वो दूसरी चीज़ है। जीन एडिटिंग का मतलब है कि जो किसी भी वैरायटी का जो जीन है उसमें अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है या उसको इस तरह से एडिट किया जाए, उसको उसी पर्टिकुलर वैरायटी को चेंज किया जाए कि उसमें कुछ न्यू जो डेवलपमेंट किया जा सके, जैसे इनको की यील्ड को बढ़ाया जा सके। जैसे कि इसके साथ किया गया है कि मसूरी की जो उत्पादकता है वो बढ़ गई है। पहले इसमें था कि जो क्रॉप का पर हेक्टेयर अगर 5 टन होता था तो अब वो 9 टन तक प्रोडक्शन हो सकेगा। और ड्रॉट और आपका जो सैलिनिटी है उसमें भी ये ऐसी सिचुएशंस में भी ये क्रॉप्स ग्रो कर सकेंगी। तो ये डिफरेंस है जीनोम एडिटिंग और जीनोम मॉडिफिकेशन में। तो ये जो आपका ये वैरायटीज़ हैं, मैंने बताया कि ये हैदराबाद और दिल्ली के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इनका डेवलपमेंट हुआ है। और इसके लिए जो है इन्होंने CRISPR CAS
SDN साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेसेस 1 टेक्नोलॉजी का यूज किया है। इसमें ये क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है जो कि एंजाइम और प्रोटीन जो कि मॉलिक्यूलर सीजर, मतलब कि जैसे कैंची होता है, कैंची से हम किसी चीज़ को काटते हैं, वैसे एडिटिंग का काम करना है। तो अगर कोई जीन है उसको पहले हमें हटाना होगा या फिर उसमें फिर न्यू चीज़ें ऐड करनी होगी, तो उसका जो काम करता है उसको कहेंगे आपका मॉलिक्यूलर सीजर का काम। तो ये जो CRISPR जीन है, ये मॉलिक्यूलर सीजर का काम किया है इसने, और इसी की हेल्प से जो है वो ये वैरायटी को डेवलप किया गया है। और ये जो न्यू जेनेटिकली एडिटेड लाइन डेवलप हुई है, इसका नाम दिया गया है कमला। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब इन राइस के मतलब आ जाने से मार्केट में जब ये आ जाएंगी तो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको एक बूस्ट मिलेगा। और इसका जो रिलीज का काम है, इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान ने इन 2 राइस वैरायटीज का किया इनॉग्रेशन ICAR के NASC कॉम्प्लेक्स में। तो ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर हम बात करें चाइना और जापान की। तो एक आइलैंड है, उसमें जापान में उनको सिंकाकू आइलैंड कहा जाता है और चाइना उसको डियाओ आइलैंड कहती है। तो चाइना ने कहा कि जो जापान की जो एयरलाइंस है वो इनके एयर रूट में चला आया था, और इसको लेके इन दोनों कंट्रीज के बीच में अभी जो है वो विवाद हो गया है कि एयर स्पेस को लेके, कि चाइना कह रहा है कि हमारे एयर स्पेस में आपने एंट्री की, और जब जापान का कहना है, मतलब ये दोनों ही कंट्रीज अपना अपना क्लेम करती हैं इस आइलैंड पे। तो ये एक अलग इशू है। फिर एक न्यूज़ आई है मिथ्रीडेटिज्म करके, दोनों ही हिंदू में भी है, हिंदी न्यूज़पेपर्स में भी है और इंडियन एक्सप्रेस में भी है। मिथ्रीडेटिज्म क्या होता है? एक्चुअली एक यूएस के टिमोथी फ्रेडी करके हैं। तो मिथ्रीडेटिज्म होता, इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो मिथ्रीडेट 6 थे, पॉन्टोस के किंग थे ये। तो इसमें क्या होता है कि जो एक इंसान होता है वो अपने आप को धीरे धीरे बहुत ही कम अमाउंट में जो पॉइजन होता है अपनी बॉडी के अंदर डालता है। तो जब बहुत थोड़ा पॉइजन डालता रहता है तो उससे क्या होता है, उसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और इसी का यूज़ करके अमेरिकन बेस्ड एक, तो ये रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ है, तो कि टिमोथी फ्रेडी ने अपने आप को करीब 200 स्नेक्स बाइट, मतलब 200 सांपों से अपने आप को कटवाया और अपनी बॉडी में 700 के लगभग जो है वो वेनम, जो जहर होता है 700, उसको इंजेक्ट करवाया अपनी बॉडी में। और 18 साल तक उन्होंने ये काम किया, 18 ईयर्स तक, ताकि अपने आप को ये इम्यूनाइज कर सके डिफरेंट कोई भी जो वेनम है उसके जो डेडली इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है उससे। तो इसमें जब रिसर्च हुई तो ये पाया गया है कि वाकई में इनकी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज बन गई हैं इनके ब्लड में, जिसको कि जब टेस्ट किया गया माइस वगैरह पे तो पाया गया कि ये उनको एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये एक ऐसे कंसेप्ट पूछ सकता है कि ये है क्या, मतलब जहर के खिलाफ जहर, धीरे धीरे स्लो पॉइजन आप अपने अंदर डालिए और उससे फिर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं। तो एक ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो हुतीज का एक अटैक हुआ है, मतलब हुतीज ने इजराइल पे अटैक किया है। तो वहाँ के एक एयरपोर्ट पे, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आई। इंडियन जो एयरलाइंस थी उनको वहाँ से दूसरी जगह अपने आप को लैंड करना पड़ा। तो भारत ने फिलहाल 6
जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 मई तक वहाँ पे कोई भी जो एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है, बाकी जो इंडियन फ़्लाइट्स हैं वो नहीं जाएंगी। जो यमन हुतीज़ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है, एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है जो कि यूएस और इजराइल के अगेंस्ट जो है वो इन लोग काम करते हैं। तो यूएस के अटैक हुतीज़ पे बढ़ गए हैं, फिर उसी रिटेलिएशन में इन्होंने इजराइल पे अटैक किया। फिर अब इजराइल कह रहे हैं कि अब हम भी जो है वो इन पे कुछ ना कुछ अटैक करेंगे। तो ये देखने वाला होगा फ्यूचर में कि ये क्या होता है। फिर अगर हम बात कर लें तेलंगाना से, एक न्यूज़ है कि तेलंगाना में एक कलेश्वरम प्रोजेक्ट है, उस पर आर्टिकल निकला हुआ है। ये जो कलेश्वरम प्रोजेक्ट है आपका, ये गोदावरी रिवर पे वहाँ की जो पहले की जो सरकार थी, एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ये जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा अभी तक का मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था, इस जो शुरुआत हुई थी, ये जून 2019 में इसका शुरुआत हुआ। और अभी इसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी दिक्कतें आ रही। तो ये पूछ सकता है कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट कहाँ का है? तेलंगाना का है, ये तेलंगाना से रिलेटेड है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसका ये। और तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने जो है वो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसे इस तरह से पूछ सकता है कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें दोनों दिया रहेगा कि हाँ 1 सही है या 2 सही है या 4 सही है, उसमें ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। अंडर द और ये सेटअप हुई थी अंडर नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट। नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट जो है वो 2021 का था। तो इससे कहा है कि आप थॉरो इंस्पेक्शन करें क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गोदावरी रिवर पे है ये बन रहा और अब तक का सबसे बड़ा ये एक प्रोजेक्ट है, मल्टी स्टेज लिफ्ट प्रोजेक्ट है ये। फिर अगर हम बात करें तो यूपी की एक न्यूज़ है कि यूपी गवर्नमेंट ने बताया है कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है तो 2016 और 17 में जो हमारी जो इनकी जो क्षमता थी वो 557 के अराउंड थी टन्स की, और वो लाख टन की, और वो 2024 और 25 में बढ़ के 725.12 लाख टन हो गई है। तो ये यूपी की एक अचीवमेंट है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो इतना बढ़ा है। और जो एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है, जो रीजन है, इसमें 11.4% जो कंट्री का टोटल जो है वो 11.41% हिस्सा जो है वो आपका यूपी में आता है। फिर अगर हम बात कर लें तो एक मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद म्यूजू, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि उन्होंने 15 घंटे तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उन्होंने कहा है कि इसके पहले जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे उन्होंने जेलेंस्की, उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने इसको ब्रेक कर दिया है। तो कुछ छोटे एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो हमारी आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ का था वो एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया। एडिटोरियल का हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कशन करेंगे।